हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था टाइप्स ऑफ सेट। आज हम सीखने वाले हैं वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो स्टार्ट करते हैं विद वेन डायग्राम। दिस कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन, इसीलिए इनका नाम पड़ गया वेन diagram. Now what is this Venn diagram? When sets are represented by using diagrams, जब हम किसी सेट को डायग्राम यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल और एनी क्लोज्ड फिगर, तो उस डायग्राम को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। Ideas and concept can be easily understood with the help of these diagrams. जब हम स्टडी सेट्स के बारे में और डिटेल में करेंगे तो इनके आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम के थ्रू बहुत ही ईजिली समझा जा सकता है। एग्जाम्पल लिया है मैंने सेट ए 1 2 3 4 और इसको सर्कल में रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली सेट बी को मैंने रेक्टेंगल यूज़ करके रिप्रेजेंट किया है। Okay, now next is subset. What is a subset? Now if there are two sets, let us take A and B. दो sets हैं, one is A and second one is B. Now if every element of B, अगर B का हर एक एलिमेंट A के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, B का हर एक एलिमेंट A का भी एलिमेंट है, तो हम B को क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ A। एग्जाम्पल इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? B देन दिस साइन C एंड लाइक दिस, सबसेट ऑफ A। B इज अ सबसेट ऑफ A। तो B का हर एक एलिमेंट A में है, इसका मतलब B शुड बी स्मॉलर। B जो है वो A से बड़ा नहीं हो सकता, A से छोटा ही होना चाहिए। B जो होना चाहिए वो A का पार्ट होना चाहिए, एक A का छोटा सा पार्ट। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल लेकर। सपोज B है 1 and 3 और A में एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4। तो यू कैन सी दैट A के ये दोनों एलिमेंट्स, B के दोनों एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। Both the elements of B are present in A. A में present है. So therefore we can say that B is a subset of A. अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम वेन डायग्राम में समझेंगे तो कितना इजीली समझ में आएगा वो देखो। A क्या है? 1 2 3 4, ये A है, ओके। और B क्या है? 1 3। सो हमने क्या देखा? B जो है वो A का पार्ट है, A के अंदर है ना, इट मीन्स B इज अ पार्ट ऑफ A। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आफ्टर सबसेट अब हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी मैंने बताया सबसेट किसे कहते हैं। अगर B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर होंगे तो हम कहेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। सो A में क्या लिखा है? 1 2 3। A में क्या होगा? 1 2 3। तो A के सभी एलिमेंट्स किस में है? A में। तो वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ A। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लेते हैं सेकेंड वन। अगर A B का सबसेट है और B A का, अगर A B का पार्ट है और B A का, इसका मतलब A और B दोनों सेट्स इक्वल होंगे। नाउ यू कैन सी A क्या है? 1 2 3 और B ये भी मैंने ले लिया 3 2 1 सपोज, ओके। सो A के तीनों एलिमेंट्स B में है, इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B। और B के ये तीनों एलिमेंट्स A के अंदर है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। तो ये कब होगा? जब A और B क्या होंगे? इक्वल। तो अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो ये पॉसिबल कब होगा? व्हेन बोथ द सेट्स आर इक्वल। A इक्वल्स टू
बी। इसका उल्टा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो सेट इक्वल है, ए और बी दोनों सेट इक्वल है, ए में भी 1 2 3 लिखा है और बी में भी 1 2 3, तो ये दोनों सेट्स इक्वल है। और अगर दोनों सेट्स इक्वल है तो ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, और बी ए का सबसेट है क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स ए में है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज एम्प्टी सेट या फाई, इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लो, फाई या एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स से ये कॉन्सेप्ट आया, यूनिवर्सल मीन्स सबसे बड़ा। मान लो हमारे पास 4 सेट है और 4 में से जो सबसे बड़ा है वो यूनिवर्सल सेट हो सकता है अगर बाकी के 3 उसके क्या होने चाहिए, सबसेट। तो अभी डेफिनेशन देखते हैं। अ बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट, ऑफ विच ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन, बाकी के जितने भी सेट्स हमने लिए हैं अगर वो सभी उसके क्या है, सबसेट्स, आर इट्स सबसेट्स, किसके, बिगेस्ट सेट के, देन द बिगेस्ट सेट अमंग ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। नाउ यूनिवर्सल सेट के लिए हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, यू से, सो इट इज डिनोटेड बाय यू। और जब हम वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को दिखाएंगे तो वो हम दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। बाकी के सभी सेट हम सर्कल से दिखाएंगे या ओवल से दिखाएंगे, बट यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल की हेल्प से शो करेंगे। अब ये अगर समझ में ना आया हो तो ये एग्जाम्पल के बाद डेफिनेटली समझ में आएगा। सपोज ये मैंने 4 सेट लिए, 1 2 3 4। पहले वाला सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिसमें नंबर्स है अप टू 10। सेकेंड, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक। सेट बी जो है ये ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, और सेट सी जो है वो मैंने 1 से 10 तक क्या ले लिया, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। अब ये चारों सेट में से सबसे बड़ा सेट कौन सा है, बिगेस्ट सेट, ये वाला। सो अभी मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका नाम अभी नहीं देती, ठीक है, ये सबसे बिगेस्ट है। अब क्या ये तीनों सेट ए बी सी इनके सबसेट है, तो चेक कर सकते हैं ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब बड़े वाले में प्रेजेंट है, मतलब ए इसका सबसेट है। ऐसे ही बी के एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इसका मतलब बी इसका सबसेट है। सिमिलरली सी भी इसका सबसेट है। तो हमने टोटल 4 सेट लिए जिसमें से सबसे बड़े वाला ये है, और बाकी के 3 जो छोटे सेट्स हैं वो सभी इनके क्या है, सबसेट। तो ऐसे केस में सबसे बड़े वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, और डिनोट किससे करते हैं, यू से। अब एक और एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल and different classes. तो school here is universal set U, and different classes, for example 7th 8th 9th 10th, 7th 8th 9th 10th, these are its subset। 7th 8th 9th 10th ये सभी क्या है, सबसेट है, किसका, स्कूल का। स्कूल के पार्ट है ना सभी क्लासेस, तो स्कूल रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट और ये सब इसी के सेट्स। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल तुम बोलो, चलो मैं नंबर से बताती हूँ। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था नेचुरल नंबर ये सबसेट होता है किसका, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट किसके होते हैं, इंटीजर्स के। इंटीजर्स किसके सबसेट होते हैं, रैशनल नंबर। और फाइनली रैशनल नंबर किसका सबसेट होता है, रियल का। तो रियल नंबर यहाँ पर क्या हो गया, यूनिवर्सल। फिर ये रैशनल, रैशनल का सबसेट इंटीजर, इंटीजर का होल नंबर, एंड होल नंबर का नेचुरल।
तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेंगे स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो हम उसको डिनोट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर सी या फिर ए के ऊपर डैश, जिसका मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दोनों का मतलब। अब इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। सपोज ये रेक्टेंगल जो मैंने बनाया दैट इज यू, यूनिवर्सल सेट, और ये जो ए है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू, यू का पार्ट है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला रीजन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे, ये जो मैंने रेड से शेड किया है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स व्हाट, एलिमेंट्स ऑफ यू या यू का वो पार्ट जो ए में नहीं होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए, मतलब ए छोड़कर बाकी यू का पार्ट। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यू क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ए क्या है 2 and 4। तो u में से ये 2 और 4 को बाहर निकाल दो, क्योंकि हमें a वाले एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर 1 3 5, सो 1 3 5। तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या हो गया 1 3 5। समझ में आया, u के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो, तो 2 और 4 यहाँ से हटा दो और बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो, दैट इज 1 3 5। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इफ a इज अ सबसेट ऑफ u, अगर a u का सबसेट है, देन सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ u, उन एलिमेंट्स का सेट u के विच आर नॉट इन a, जो a में नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल वर्ड में u में जो भी लिखा है उसमें से a वालों को बाहर निकाल दो सॉरी, और बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दो। तो 1 3 5, इसको डेफिनेशन से समझ सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, यू में तो होने चाहिए, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद अब हम लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, अगर u 1 2 3 4 5 है और a है 2 और 4, तो a कॉम्प्लीमेंट में u के वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में नहीं होने चाहिए। तो a वालों को बाहर निकाल दो, बचा क्या 1 3 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a ये वाला पार्ट है तो a कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पार्ट है। तो a एंड a कॉम्प्लीमेंट हैज नो एलिमेंट कॉमन, इनमें कभी भी कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। a और a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमेशा डिफरेंट होंगे, कॉमन नहीं हो सकता इसमें एक भी एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो u आएगा, क्योंकि फाई तो क्या होता है एम्प्टी। तो जब u में से हटाएंगे क्या, जैसे हम a का कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो u में से a को कट कर देते हैं। तो जब हम फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम u में से किसे कट करेंगे, फाई तो एम्प्टी है तो कुछ कट होगा ही नहीं। इसका मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा u, और जब हम u का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u में से सभी u वाले कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा फाई। तो बस एज अ प्रॉपर्टी इसे याद रखो कि फाई का कॉम्प्लीमेंट u और u का कॉम्प्लीमेंट फाई। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच वी हैव टू टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जिसमें हमें बताना है सबसेट है या नहीं। किसे कहते हैं सबसेट, इन शॉर्ट रिवाइज करते हैं। A इज अ सबसेट ऑफ B, कब बोलेंगे, जब A के सभी एलिमेंट्स B के अंदर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। C इज अ सबसेट ऑफ B, C में क्या है, एलिमेंट्स B एंड D, क्या ये सेट B में प्रेजेंट है, D तो है लेकिन B नहीं है, तो इट इज फॉल्स। नाउ व्हाई इट इज फॉल्स, बिकॉज एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, B ऑफ सेट C इज नॉट इन सेट B। C के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और दोनों में से जो पहले वाला एलिमेंट है B,
ये सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। और मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताई सबसेट की, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होने चाहिए, बी में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बी इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ सेकेंड वन देखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5। तो ए के अंदर 5 है और डी तो उससे छोटा है, तो ए डी का सबसेट हो ही नहीं सकता, ए के सभी एलिमेंट्स डी में प्रेजेंट ही नहीं है, तो फॉल्स। वाई फॉल्स, बिकॉज, ऐसा बिकॉज लिखते हैं, बिकॉज all elements of A are not in कौन से सेट में, सेट D। तीसरे पर आते हैं D। क्या D B का सबसेट है, D के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, A तो इधर है ही नहीं, B में A है नहीं, E यस E है, लेकिन D के दोनों एलिमेंट्स तो B में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। रीजन, बिकॉज एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, A ऑफ सेट D इज नॉट इन सेट B। ये हो गए। अब और 3 पार्ट्स दिए वो करते हैं। नेक्स्ट 4th पार्ट इज D इज अ सबसेट ऑफ A। क्या D A का सबसेट है, D में कौन से एलिमेंट्स है, A एंड E, और A में ये प्रेजेंट है दोनों, A भी प्रेजेंट है, E भी प्रेजेंट है, तो यस इट इज ट्रू, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट D आर इन सेट A। D के सभी एलिमेंट्स सेट A में है। अब हम नेक्स्ट 5th पार्ट लेते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या B A का सबसेट है, B में है C D E F, C D E ये तो इसमें है, लेकिन F प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, फॉल्स। नाउ व्हाई इट इज फॉल्स, बिकॉज एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट नहीं है, F, बिकॉज एलिमेंट F ऑफ सेट B इज नॉट इन सेट A, सेट A में प्रेजेंट नहीं है। अब हम लेंगे 6th पार्ट, C इज अ सबसेट ऑफ A। क्या C A का सबसेट है, तो C B एंड D, B D A में है, yes, so it is true. Why true? Because all elements of set C are in set A. C के सभी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है। Okay, now let's start question number 2. In question number 2, यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो इसे मैंने लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 अप टू 20। नाउ सेट एक्स सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमें याद रखना है कि जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में होगा वी हैव टू राइट इन लिस्टिंग फॉर्म फर्स्ट। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है, एक्स ग्रेटर देन 7 लेस देन 15। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 7 तो नहीं आएगा, 8 9 10 11 12 13 14, 15 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं दिया। ओके, अब इसे हमें वेन डायग्राम पे शो करना है, तो U यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल से शो करेंगे, और यहाँ पर इधर हम लिख देते हैं X। तो ये X में क्या क्या आ जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 तक आएंगे, और रिमेनिंग हम X के बाहर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देन 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया X को। सिमिलरली अब तुम्हें रिप्रेजेंट करना है किसे,
y को, इसे मैं यहाँ लिखती हूँ y such that y belongs to n but y is a prime number. So prime number between 1 and 20 क्या होगा? 3 2 3 5 7 11 13 17 19. सेम ये आगे का ऐसे ही रिप्रेजेंट करना इधर, ये क्वेश्चन आगे का आपके लिए. नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इन विच u इज गिवन, p इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट p डैश. p डैश मतलब p कॉम्प्लीमेंट, और p कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखेंगे? u के वो एलिमेंट्स जो p में नहीं होने चाहिए, मतलब u में से p वाले एलिमेंट्स को बाहर निकाल देंगे. तो क्या रह गया यहाँ पर? 2 8 9 11 12. ये हो गया p डैश या फिर p कॉम्प्लीमेंट. अब हमें इन तीनों को दिखाना है किसमें? वेन डायग्राम में. तो हमें पता है यूनिवर्सल सेट को हम किससे शो करते हैं? रेक्टेंगल से. ये हो गया u. अब p को हम दिखाएंगे सर्कल से. तो p में क्या आएगा? 1 3 7 10. और बाद में p डैश मतलब ये बाहर वाला पार्ट जो है, ये पार्ट, दिस इज, इसे बोलते हैं p कॉम्प्लीमेंट या फिर p डैश. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 8 9 11 12. तो ये हमने शो कर दिया वेन डायग्राम. अब हमें सेकेंड पार्ट में वेरीफाई करना है कि p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट p आएगा. अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाला था, मतलब किसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था? p का. तो u में से किसे बाहर निकाल दिया था? p को. अब मुझे p कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब मैं u में से किसे बाहर निकालूंगी? अभी u क्या है यहाँ पर? u है यहाँ पर 1 2 3, इधर है 8 9 7 10 11 12. तो u में से अब हम किसे बाहर निकालेंगे? p कॉम्प्लीमेंट को. मतलब 2 बाहर निकल गया, 8 बाहर निकल गया, 9 11 12. तो क्या रह गया यहाँ पर? यहाँ पर हम लिख देंगे 1 3 7 10. तो इसका मतलब क्या हुआ? p कॉम्प्लीमेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? वी विल गेट p. तो ये एक प्रॉपर्टी है दैट कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज द सेम सेट. हमें स्टार्ट करना है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें सेट ए गिवन है 1 3 2 7. 4 एलिमेंट्स है और हमें 3 सबसेट्स लिखने हैं, एनी 3 सबसेट्स. इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी चाहूँगी कि अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है सिंगल, तो ये फॉर्मूला है 2 raised to the power n, मतलब 2 to the power 1. कितने सबसेट हो जाएंगे? 2. अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 raised to the power 2, उसके सबसेट्स हम 4 लिख सकते हैं. 3 एलिमेंट्स है तो 2 raised to the power 3, 8 सबसेट्स लिख सकते हैं. और 4 जैसे इसमें है तो 2 raised to the power 4 हम 16 लिख सकते हैं. मैं 16 सबसेट लिख कर दिखाऊंगी, तुम उनमें से कोई भी 3 सबसेट लिख सकते हो. तो सबसे पहले हमें पता है कि फाई एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो वो लिख दिया. उसके बाद 1 ये सबसेट है इसका, 3 2 7. ये चारों सेट जो मैंने लिखे हैं ये सभी एक एक क्या है? सबसेट. अब हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 1 3 1 7. अब हम लिखते हैं 3 2 3 7. फिर हम लिखते हैं 2 7. ये 2 एलिमेंट्स हो गए. अब हम 3 भी लिख सकते हैं, 1 3 2 1 3 7, देन 1 2 7. अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 2 7. 3 वाले हो गए 3 2 7. अब 4 वाले 1 3 2 7. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ
itself. A का सबसेट होता है तो 1 3 2 7. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. मैंने तो 16 सबसेट्स लिख दिए हैं. इनमें से any 3 you can write. अब स्टार्ट करेंगे 5th क्वेश्चन, जिसमें हमें PMIBH ऐसे 5 सेट्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा है राइट द सबसेट रिलेशन. कौन सा सेट किसका सबसेट है ये बताना है, और इसमें से हम यूनिवर्सल सेट किसे ले सकते हैं. ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं इसको बताने जा रही हूँ वेन डायग्राम की हेल्प से. सो पढ़ते हैं यहाँ पर. P सेट ऑफ रेजिडेंट ऑफ पुणे, देन M इज़ मध्य प्रदेश, I में इंदौर के रहने वाले, B में इंडिया के रहने वाले और H में महाराष्ट्र में रहने वाले. तो देखते ही समझ में आता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री. तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि वो मध्य प्रदेश हो, MP हो, महाराष्ट्र हो, सभी क्या है, इंडिया का पार्ट. तो यहाँ पर इंडिया क्या एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज यूनिवर्सल सेट. तो इंडिया B, तो ये मैंने दिखा दिया यूनिवर्सल सेट. इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम का यूज़ नहीं किए बिना भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे से समझ में आएगा. तो इंडिया ले लिया यूनिवर्सल सेट. अब ये जो 2 दिए हुए हैं महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये क्या है, स्टेट्स. तो इधर बना देते हैं, दिस इज, इसको ले लेते हैं मध्य प्रदेश और ये हम ले लेते हैं महाराष्ट्र. ये 2 अलग स्टेट हो गए. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही सबसेट है, दोनों ही पार्ट है किसके, इंडिया के अंदर आते हैं. तो दोनों इंडिया का पार्ट है. ओके, तो अंदर बना दिया. अब इंदौर सिटी है, कहाँ पर है ये सिचुएटेड, MP मध्य प्रदेश में. तो इंदौर को इसके अंदर बना देंगे. इंदौर I से डिनोट किया. ओके, नाउ पुणे इट इज़ इन महाराष्ट्र. तो अगर वेन डायग्राम समझ में आए तो आंसर हम बहुत जल्दी दे सकते हैं. अभी देखते हैं सबसेट रिलेशन, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वेन डायग्राम और हम आंसर दे सकते हैं. इंदौर किसका सबसेट है, किसके अंदर है, MP के अंदर. और MP किसका सबसेट है, इंडिया, भारत का, B लिखा है. ऐसे ही P किसका सबसेट है, पूना किसका सबसेट है, महाराष्ट्र का. और महाराष्ट्र किसके अंदर बना है, इंडिया के अंदर. तो महाराष्ट्र किसका सबसेट है, इंडिया का. तो कैसे लिखेंगे, I, इंदौर सबसेट है किसका, MP का. और MP किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, इंडिया का, B का. तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, I इज़ अ सबसेट ऑफ M, M इज़ अ सबसेट ऑफ B. सिमिलरली यहाँ लिखते पूना किसका सबसेट है, महाराष्ट्र, H का, H के अंदर है ना. और H किसके अंदर है, इंडिया के अंदर. महाराष्ट्र किसके अंदर है, इंडिया के अंदर. तो ऐसा लिख सकते हैं. और इसको अलग अलग चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं और बाद में कंबाइन करके. अब सबसे बड़ा कौन, इसमें बताना है यूनिवर्सल सेट कौन सा है. तो यूनिवर्सल सेट एक मध्य प्रदेश, पूना, इंदौर एंड महाराष्ट्र, ये 4 सबसेट किसके सबसेट है, इंडिया, B के. तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, B. तो इसीलिए जहाँ तक हो सके वेन डायग्राम का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे. नाउ अब हम लेते हैं 6th क्वेश्चन, जिसमें सेट A दिया हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 5. तो मैंने लिख दिया 5 10 15 20 एंड सो ऑन. B है मल्टीपल ऑफ 7, 7 का टेबल 7 14 21, बट मल्टीपल्स मतलब आगे चलते रहेंगे, इनफाइनाइट सेट है. C है मल्टीपल्स ऑफ 12 24 36 48 60 एंड सो ऑन. अब हमें एक ऐसा सेट बताना है जो यूनिवर्सल हो, मतलब A, B और C तीनों उसके सबसेट होने चाहिए. मतलब ये सभी एलिमेंट्स 5 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, 12 के मल्टीपल उस सेट के अंदर होने चाहिए. तो ऐसे में
ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैं नेचुरल नंबर भी ले सकती हूँ। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो सभी नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो ए बी इसका सबसेट हो गया, बी भी इसका सबसेट है क्योंकि 7 14 21 सभी नेचुरल नंबर है, और सी भी। हम यहाँ पर होल नंबर भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। हम इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, रैशनल भी लिख सकते हैं, रियल भी। तो ऑल आर यूनिवर्सल सेट। सेम फॉर दिस ऑल्सो। सेकेंड पार्ट में पी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। क्यू क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, कुछ भी लिख सकते हो। नेचुरल नंबर लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है, नेचुरल नंबर के ही पार्ट्स हैं। होल नंबर लिख सकते हो, इंटीजर लिख सकते हो, रैशनल लिख सकते हो या रियल। ये सब मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन विच इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट क्या लिया है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। पूरी क्लास को यूनिवर्सल सेट लिया है। और सेट ए क्या है, वो स्टूडेंट जो स्कोर करते हैं 50% मार्क्स और मोर देन 50% मार्क्स। तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो मैंने बताया था ए कॉम्प्लीमेंट का एक सिंपल सा मेथड है कि यू में से ए वालों को बाहर निकाल दो। अब यू क्या है, पूरी क्लास के स्टूडेंट्स, उनमें से 50 या 50 के ऊपर वाले स्टूडेंट्स को छोड़ दो। तो 50 वालों को छोड़ दिया तो कहाँ तक आएगा, 49% तक। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, हु सिक्योर, यहाँ पर 50 और मोर है तो इधर क्या आ जाए, सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स। दैट्स ऑल, बस इतना ही है, इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। In this way, students, we have completed all the concepts related to Venn diagram, subset, complement, universal set and all the questions of practice set 1.3. I hope that this video will be helpful to you. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।